नमस्ते दोस्तों, मैं हिनाज किचन यम यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बनाते हैं आज एक और नई रेसिपी, वो भी आसान तरीके से। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं। अगर इस तरह से करेले बनाएंगे तो घर के बच्चे बड़े सभी चाव से खाएंगे। तो इस तरह से बनाइए लटपटे स्टफ करेले, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। अचानक से करेले बनाते टाइम मेरे मन में आया कि मैं आज आपके साथ क्यों ना स्टफ करेले की रेसिपी शेयर करूं। इसलिए कुछ काम मैं पहले कर चुकी थी। करेलों को छील कर अच्छी तरह से नमक लगाकर 1.5 से 2 घंटे रख चुकी थी। अब इन करेलों को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, ताकि इसका पूरा नमक निकल जाए। अब इन करेलों को इस लास्ट वाले पानी से धोकर इस तरह से निचोड़ लेंगे, ताकि जब हम कढ़ाई के अंदर फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। 3 से 4 पानी से हमें इसे अच्छी तरह से धोना है। नमक बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अगर नमक ज्यादा आ गया तो हमारी सब्जी जो बनेगी उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं सारे करेले इस पानी से धोकर निचोड़ लेती हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है ऑयल को गर्म करने के लिए, और इस गरम तेल के अंदर अब इन करेलों को हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। सरसों के तेल को मैं पहले से ही गरम करके इसकी कड़ास पर निकाल देती हूँ। उलटते पलटते हुए हम सारे करेले फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से उलटते पलटते हुए मैं करेलों को फ्राई करूंगी। लेकिन जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, हम मसाला भी बनाकर तैयार कर देते हैं। इस कढ़ाई को मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर लूंगी। पीछे हमारे करेले भी फ्राई होते रहेंगे, आगे हमारा मसाला भी बनकर तैयार हो जाएगा। आगे वाले गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, पीछे हमारी कढ़ाई है। अब उसी कढ़ाई के अंदर से एक करछी भरकर मैं ऑयल निकाल लूंगी। अब इस ऑयल के गर्म होते ही हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। मैं सारी कटिंग चॉपिंग कर चुकी थी। अचानक से मेरे मन में आया कि ये करेले बहुत अच्छे बनते हैं, तो क्यों ना आज मैं आपके साथ इन्हीं करेलों की रेसिपी शेयर करूं। पीछे की साइड जो जो करेले हमारे फ्राई होते जाएंगे, उन्हें मैं प्लेट पर निकालती रहूंगी। साथ ही में हम अपने प्याज को भी चलाते रहेंगे। हमें इसे बिल्कुल लाल नहीं करना है, हल्का गुलाबी होने तक हमें प्याज को भूनना है। हमें इतना ही करेलों को फ्राई करना है, ना ज्यादा डार्क करना है, ना ज्यादा लाइट रखना है। साथ ही में हम अपने प्याज को भी चलाते रहेंगे। अब प्याज के अंदर हम सबसे पहले 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और प्याज के साथ 1 से 2 मिनट चला लेंगे। अब बारीक कटी हुई लहसुन भी डाल देते हैं। लहसुन को भी प्याज के साथ हम चला लेंगे, ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, यहाँ पर प्याज हमारा हल्का गुलाबी रंग का हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। गैस की फ्लेम को मैंने कम पर रखा हुआ है। तब तक ये जो हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, इसके हम सारे बीज निकाल लेंगे चम्मच की सहायता से। आप हाथों से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से सारे बीजों को निकालना है। इन बीजों को हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल भी हम आगे करेंगे। सारे करेलों के बीज मैं निकाल चुकी हूँ। अब ये जो हमारा प्याज है, अब इसी प्याज के अंदर इन करेलों के बीज को डाल देंगे और इस प्याज के साथ 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे।
लगातार इसे चलाते हुए हम इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि प्याज के साथ साथ हमारे करेले के जो बीज हैं वो भी थोड़े क्रंची हो जाए। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। ये हमारी बाइंडिंग का काम करेगा। जो मैं करेलों के अंदर मसाला स्टफ करूंगी वो बाहर नहीं निकलेगा। ये लीजिए मसाला हमारा तैयार है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं इसमें थोड़े सूखे मसाले डाल देती हूँ। हम 1 चम्मच भरकर इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे 1 चम्मच भरकर। इस गरम गरम प्याज के साथ इन मसालों को हम मिक्स करेंगे ताकि मसालों में से भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। यकीन मानिए ये जो मैं आज आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप इसे भरवा करेले बनाकर अगर आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तो आप इन करेलों को ले जा सकते हैं। ये खराब जल्दी नहीं होते हैं। अब इस मसाले को मैं मिक्सर जार के अंदर डालूंगी और इसे दरदरा सा हम पीस लेंगे। 1 या 2 बार इसे चलाकर इस मसाले को दरदरा करना है ताकि जो हमने ये बीज डाले हैं वो भी थोड़े से क्रश हो जाएं। चलिए इसे पीस लेते हैं। अब इस मसाले को मैं ये जो करेले हैं इसके अंदर भर दूंगी। सारे मसाले को एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं और जो करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं उसमें हम बराबर मात्रा में करेलों के अंदर इस मसाले को हम भर देंगे। मसाला भरने से पहले मैं यहाँ पर थोड़े से फीकी वाली सौंफ है इसे डाल देती हूँ। भरवा करेले के अंदर सौंफ का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब इस मसाले को हम भर लेते हैं। मैं अपनी हेल्पर की मदद से इन करेलों में भरवा दूंगी। तब तक हम इसका एक और तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे करेले मैंने भर दिए हैं अपनी हेल्पर की मदद से। अब एक पैन रखा है, पैन में मैंने ऑयल डाला है। इस ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला। जीरे के तड़कते ही 3 बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं जो मेरा वीडियो स्किप हो चुका है। ढक्कन लगाकर थोड़ा सा नमक डालकर इन टमाटरों को पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में खोलते हुए हम इन टमाटरों को एक स्पैचुला की सहायता से या करछी की सहायता से थोड़ा सा मैश करेंगे। अगर आप चाहें तो ये टमाटर स्किप कर सकते हैं। आप करेलों को इसी तरह से पैन में ऑयल डालकर करेलों को हम स्टफ करके उसके ऊपर धागा बांधकर ऑयल के अंदर हम पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं टमाटर के साथ लटपटे करेले बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए टमाटर हमारे पक चुके हैं। थोड़ा मसाला डाल देते हैं। अमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मसाले हमने अंदर भी भरे हैं स्टफिंग में तो हम मसाले का इस्तेमाल कम करेंगे। मसाले के साथ अच्छी तरह से हम टमाटर को इस तरह से मैश करेंगे। टमाटर ऑयल के अंदर डालते टाइम मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था पहले। ये लीजिए हमारे टमाटर का मसाला तैयार है। अगर आप ऐसे ही करेलों को फ्राई करेंगे वो भी करेले बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। आप इन करेलों को 2 तरह से बना सकते हैं। अगर आप करेलों को बाहर कहीं ले जाना चाहते हैं तो आप इन पर धागा बांधकर ऐसे ही ऑयल में दोबारा से फ्राई कर लें। अगर घर पर ही इसे खाना चाहते हैं तो इस तरह से टमाटर का मसाला तैयार करके फिर से करेलों को इस मसाले के साथ पका लें। ऐसे करेले भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं, लटपटे टमाटर वाले। ये लीजिए यहाँ पर टमाटर के मसाले के ऊपर मैंने सारे करेले बिछा दिए हैं।
यकीन मानिए दोनों तरह से करेले बहुत ही अच्छे बनते हैं। जो धागे बांध के हम फ्राई करते हैं वो भी करेले बहुत अच्छे बनते हैं। टमाटर के मसाले के साथ अच्छी तरह से उलटते पलटते हुए हम मसाले को लगा लेंगे। थोड़ा सा पानी ऊपर से और डाल लेते हैं इस तरह से, ताकि ये स्टीम के अंदर हमारे करेले अच्छी तरह से पक जाएं। ढक्कन लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। चलिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से उलट पलट कर लेते हैं ताकि सारे करेलों के ऊपर टमाटर का जो मसाला है अच्छी तरह से लिपट जाए। हमने जो बेसन डाला था, बेसन डालने के की वजह से हमारा मसाला बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। फिर से हम इसे पकने के लिए रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे करेले पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। अब ढक्कन लगा देते हैं। ये लीजिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं करेलों को पकते पकते। हमारे करेले अच्छी तरह से पक चुके हैं। बस गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर पराठे के साथ। आप इसे कैसे भी खाएं। ये स्टफ करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हाँ, अगर आपको ये ट्रैवल में लेके जाना है तो टमाटर वाला जो मसाला बनाकर तैयार करा था उसे हम स्किप कर देंगे। ऐसे ही ऑयल डालकर भरवा करेलों को हम फ्राई कर लेंगे। चलिए इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। ये लीजिए छोटे छोटे कच्चे करेले हमारे बनकर तैयार हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे सादा रोटी के साथ या किसी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। पूड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मेरी ये भरवा करेले की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी जरूर शेयर करें ताकि मैं आपके साथ के साथ ही आगे बढ़ती रहूं और आपके साथ बनी रहूं। बाय बाय।